हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये लास्ट टॉपिक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था पहले ही कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसलिए बहुत सी वीडियोस बन गई हैं उसकी। तो आप लोग उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुकी हूँ मैं, तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Definition है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इन द वर्ड्स ऑफ फोर्सन्स, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड x demanded result from the at given relevant change in the price of the related goods y। जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है हमारा गुड्स x के अंदर एंड रिलेवेंट चेंज हो रहा है हमारा किसके अंदर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑफ गुड्स y, तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस रिलेटेड होती हैं अकॉर्डिंग टू Foskey, the cross elasticity of demand is measures of the responsiveness of purchase of y to change in the price of purchase of y। मतलब कोरस्पॉन्डिंग होता है, आप परचेज करोगे y को एंड रिस्पॉन्स करेगा x, एंड परचेज करोगे x को रिस्पॉन्ड करेगा y। इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? मेजरमेंट्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई सी इलास्टिसिटी ऑफ cross elasticity of demand, percentage change in the quantity demanded of goods x divided by percentage change in the price of goods y, or EC equals to change in the quantity demanded of x divided by original quantity of y multiplied by 100 and change in price of y divided by original price of the y multiplied by 100। क्या आएगा हमारा? चेंज इन क्यू एक्स डिवाइड बाय क्यू एक्स डिवाइड बाय चेंज इन पी वाई डिवाइड बाय पी वाई इक्वल्स टू चेंज इन क्यू डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय पी वाई डिवाइड बाय चेंज इन पी वाई, एंड ई सी equals to py divided by qx multiplied by change in p qx divided by change in py। Here OPY equals to original price of the goods y and change in py equals to change in the price of goods y, and OX equals to original quantity of demand of x and change OX equals to change in the price of quantity of x। अगला हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर फर्स्ट हमारी डिग्री है पॉजिटिव। तीन टाइप की होती हैं ये। व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर देन अ गिवन परसेंटेज राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड विल लीड्स टू गिवन परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर द अदर गुड्स। इसके अंदर बोला गया है अगर आपके सब्स्टिट्यूट गुड हैं तो आपकी जितनी परसेंटेज चेंज हमारी डिमांड के अंदर हुई है उतनी ही परसेंटेज चेंज होगी हमारी प्राइस के अंदर। इन द वर्ड्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर हमारा जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो उसके अंदर हमारी जो डिमांड है क्रॉस इलास्टिक के अंदर वो पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे हमने शो की है जितना हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है क्यू से Q1 हुई है उतनी हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है P से P1। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक जो है ये। फॉर एग्जांपल राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी विल लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द टी। अगर हमारा प्राइस के अंदर बढ़ रहा है अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या लीड करेगा? इंक्रीज होगा टी का भी प्राइस, बिकॉज द टू आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के। अगर हमारी चाय का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी का बढ़ेगा, कॉफ़ी का बढ़ेगा तो चाय का बढ़ेगा। क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी हम दे चुके हैं। इन दिस डायग्राम क्वांटिटी ऑफ टी इज शोन ऑन ओ एक्स एक्सिस। इस डायग्राम के अंदर जो क्वांटिटी है टी की वो ओ एक्स एक्सिस के अंदर शो की गई है। एंड जो हमारी व्हेन प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज ओपी डिमांडेड फॉर टी इज ओ क्यू कप्स। व्हेन प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइज, जब अपने प्राइस है कॉफ़ी का वो राइज हुआ है तो जो हमारी क्वांटिटी ऑफ टी है वो भी बढ़ी है, जो मैंने आपको बताया है। एंड डी एस एंड डी एस कर्व्स रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ टी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे हमारी डिफरेंट क्वांटिटी शो की गई है। अगर हमारी जो चेंज हो रहा है प्राइस ऑफ कॉफ़ी तो क्वांटिटी ऑफ टी जो है वो भी चेंज होगा, वो भी बढ़ेगा। ये जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करते हैं। दिस कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड है, लेफ्ट टू राइट है। इट मीन्स राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी विल लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द टी। अगर हमारे राइज हो रहा है कॉफ़ी का प्राइस तो वो टी की डिमांड को इंक्रीज करेगा, और अगर फॉल हो रहा है कॉफ़ी की जो प्राइस है वो टी की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज होगी, वाइस वर्सा।
सेकंड है हमारा क्रॉस इलास्टिक के अंदर, इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स परसेंटेज चेंज राइज इन द प्राइस फॉर ऑफ वन लीड्स टू परसेंटेज चेंज falls in the demand for the other. Consequently, cross elasticity of demand is negative, and the sum indicates of puttings in the minus signs before the numbers of cross elasticity of demand. It is explained with the help of the example. Supposing breads and butters are complementary goods, एंड जो ब्रेड होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, तो इसके अंदर एग्जांपल दिया गया है व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड इज 80 पैसे, जो प्राइस है ब्रेड का वो 80 पैसे पर पीस, एंड डिमांड फॉर बटर इज 10 kg, और बटर की जो डिमांड है वो 10 किलो है। अगर हमारा जो प्राइस है बटर का वो 120 पैसे हो गया है, तो जो डिमांड है बटर की वो फॉल हो जाएगी, 5 kg हो जाएगी। इन द सिचुएशन क्रॉस इलास्टिसिटी हम किस तरीके से निकालेंगे, पी वाई है हमारा 80 पैसे, पी वाई हमारा सेकंड क्या होगा 120, इसके अंदर डिफरेंस क्या आएगा, चेंज इन क्या आएगा 40 पैसे। क्यू एक्स इक्वल्स टू 10 एंड क्यू एक्स 1 इक्वल्स टू 5 kg, एंड क्यू एक्स का हमारा डिफरेंस क्या आएगा -5 kg। ई सी इक्वल्स टू पी वाई डिवाइड बाई क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाई चेंज इन क्यू एक्स डिवाइड बाई चेंज इन पी वाई इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई -5 डिवाइड बाई 40 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। हेयर एक्स स्टैंड फॉर बटर एंड वाई स्टैंड फॉर ब्रेड। इसके अंदर हमारे फिगर के अंदर शो किया गया है क्वांटिटी ऑफ बटर एंड क्वांटिटी ऑफ जो हमारी ब्रेड है। अगर हमारा प्राइस बढ़ा है पी से P1 हुआ है ब्रेड का प्राइस, तो हमारी क्वांटिटी क्या है बटर की वो कम हुई है, क्यू से Q1 आई है, कम हुई है, पीछे आई है। तो ये है हमारा क्या नेगेटिव जो हमारा स्लोप है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर, जो हमने फिगर शो किया है। क्वांटिटी ऑफ बटर इज शोइन ऑन द ओ एक्स एक्सिस, एंड डी C and DC curves represents the negative cross elasticity of demand. It slopes from left to right, significant that rise in the price breads will be brings down the demand for the butter. Point E and E1 indicates the OP price of bread. Demand for the butter is OQ. When the price of bread rise OP, then the demand of for butter is contact to the OQ, जो मैंने आपको फिगर के अंदर शो कर दिया है, समझा दिया है। नोट लिस्ट हमारा जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। इसके अंदर क्या बोला गया है कि जब दो गुड्स एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं, दो जो गुड्स हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल राइज इन द प्राइस ऑफ व्हीट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ शूज। देखो अगर प्राइस बढ़ रहा है व्हीट का, अगर गेहूं का प्राइस बढ़ रहा है तो जूतों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो दोनों ही रिलेटेड नहीं है, दोनों ही रिलेटेड गुड्स नहीं है। देयर इज अ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी कॉल्ड जीरो इलास्टिसिटी। जो ये क्रॉस इलास्टिसिटी है मतलब एक दूसरे के अंदर मेल ही नहीं है इनका। देखो अगर अगर चावल का भाव बढ़ा है तो व्हीट के ऊपर असर पड़ सकता है क्योंकि रिलेटेड गुड्स है। अगर चावलों का भाव बढ़ा है तो जूतों के ऊपर क्या असर होगा, उस चीज़ का कोई भी असर नहीं होगा। तो वो है हमारा जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी के साथ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको सारी PDFs अवेलेबल हो जाएंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।